नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज का एडुटेरिया का करंट अफेयर का सेट नंबर 7 देखेंगे। इससे पहले 6 सेट कराया जा चुका है, तो इसका प्लेलिस्ट भी बनाया जा गया है, जाके देखिए। तो चलिए आज का सेट नंबर 7 का शुरुआत करते हैं। एक-एक क्वेश्चन का धागा खोलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस कार्यक्रम को 42,500 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 2014 में शुरू किया गया। फोकस क्षेत्र सीवेज उपचार, जैव विविधता, नदी की सतह की सफाई, वनारोपण और जन जागरूकता। तो इसमें से सत कथन का चयन करना है। तो इसमें सही आंसर कौन कौन है ये बताना है। तो इसमें सही आंसर 2 और 3 सही हैं। पहला गलत है क्योंकि इसका जो बढ़ाया गया है 28 तक नहीं, इसको बढ़ाया गया है 2026 तक। ठीक है, इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया। जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वच्छता मूल्यांकन किया गया। 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता कवरेज हासिल किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 का उद्देश्य 25-26 तक गाँव को ODF प्लस में बदलना है। तो इसमें से पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए सही नहीं है क्योंकि इसका शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था, इसलिए आंसर मेरा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें औसत कथन का चयन करना है। इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना है। यह पाक जलडमरू के निकट है जो एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है। इसे हिंद महासागर और पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें से औसत कथन का चयन करना है। तो इसमें से 2 और 3 दोनों औसत हैं। ये पाक जलडमरू नहीं, ये है मलक्का जलडमरू के पास। और हिंद महासागर और पनामा नहर नहीं, प्रशांत महासागर के बीच ये आते हैं, ये जोड़ने का काम करता है। इस प्रकार मेरा 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया। पुणे, मोहाली, हैदराबाद, भोपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोहाली, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम उद्यम के वर्गीकरण से संबंधित कथनों पर विचार करें। सूक्ष्म उद्यम निवेश 2.5 करोड़ टर्नओवर और 20 करोड़ हैं, ये निवेश हैं और इसका ये इतना टर्नओवर है। लघु का 25 करोड़ टर्नओवर और 125 करोड़, मध्यम में 125 करोड़ टर्नओवर और 500 करोड़। तो इसमें से हमको औसत कथन का चयन करना है। तो इसमें से औसत कथन 1 और 2 दोनों है। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सूक्ष्म में जो निवेश हैं 2.4 सही है, लेकिन इसका जो टर्नओवर है वो होगा 10 करोड़। और दूसरा में देखेंगे इसका निवेश 25 करोड़ सही है, लेकिन इसका जो टर्नओवर है वो है 100 करोड़। और तीसरा सही है, एक निवेश 125 और टर्नओवर 500 करोड़। इस प्रकार मेरा आंसर होगा 1 और 2 दोनों गलत हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे।
देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ, पटना, देहरादून, गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देश का पहला राज्य जिसने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है? महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही चयन करना है? हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारत की स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को 2022 में स्वीकृति दी तथा इसकी अवधि 22-23-24 से 30-31 तक है। तो इसमें से सही कथन का चयन करना है, तो इसमें सिर्फ सही कथन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये इसका मिशन, ये जो शुरुआत किया था, स्वीकृति दिया था, ये दिया था 19 अप्रैल 2023 को। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है? ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, इराक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत वास्तविक जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये सही है। आईएमएफ के अनुमान के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ये भी सही है, इसलिए आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेतुम्बो नंदी नैदैत्वा बनी है? मलेशिया का, नामीबिया का, वेनेजुएला का, अंगोला का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नामीबिया का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और वो भी सत्य कथन का चयन करना है। मिशन में 250 केजी का रोवर ले जाने की तैयारी है। ये सही है। भारत और जापान ने संयुक्त रूप से चंद्रयान 5 मिशन की योजना बनाई है। ये भी सही है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के सतह और उप सतह का अध्ययन कर चंद्रमा पर पानी और बर्फ के भंडार का पता लगाना। ये भी सही है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। अब मिस्टेक हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है? सुनीता विलियम्स, बुच विलमोर, निक हेग, अलन सेफर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये नहीं होगा, अलक सेफर्ड। ये 3 आए थे, एक और व्यक्ति भी आया था चौथा, उसका नाम था अलेक्जेंडर गोवुनोव। तो इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मशहूर मूर्तिकार राम सुतार से संबंधित लिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राम सुतार ने गुजरात में प्रतिष्ठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किया है। राम सुतार 100 वर्ष के भारतीय मूर्तिकार हैं। तो इसमें से औसत कथन का चयन करना था, तो इसमें से तीनों सही हैं। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सही है। इसमें औसत कथन का चयन करने के लिए बोला था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी औसत कथन का चयन करना है। सबसे प्रदूषित देश 4 हैं, तो ये सही है। भारत का स्थान चौथा है। ढाका विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। मेघालय का बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, तो ये सही है। लेकिन ढाका विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी नहीं, ये दिल्ली है। इसलिए औसत कथन का चयन करना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3। भारत का स्थान चौथा नहीं है, इसमें 5वां है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किस भारतीय लंबी दूरी की धावक को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सीड्रोनलोन के लिए सकारात्मक प्रशिक्षण के बाद विश्व एथलेटिक्स के एथलीट इंटीग्रेटेड यूनिट द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? पारुल चौधरी, हिमा दास, दूती चंद, अर्चना जादव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्चना जादव को। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप जो कि आयोजन हुआ था इंग्लैंड में, 2025 के विजेता कौन देश हैं? इसमें विजेता बना है भारत और उप विजेता बना है इंग्लैंड, पुरुष और महिला दोनों में। इस प्रकार मेरा आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किर्गिस्तान। और इसका आयोजन भी जो हुआ था वह किर्गिस्तान के नोक टोकमेक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत की नदियां में कुल 6327 डॉल्फिन पाई गई हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान द्वारा देश की पहली नदी डॉल्फिन संख्या की अनुमानित रिपोर्ट है। सबसे ज़्यादा संख्या में बिहार में 2397, दूसरी सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में 2220। तो इसमें से सत सत नहीं है, ये चुनना है। तो ये सत है और ये दोनों असत है, क्योंकि बिहार में 2220 है, उत्तर प्रदेश में 2397 है। तो प्रथम नंबर पर उत्तर प्रदेश और सेकंड पे बिहार है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन किया है। गोवा, विशाखापत्तनम, चेन्नई, मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किस फुटबॉल खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनेदिन जीदान, डेविड बेकहम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डेविड बेकहम, जो इंग्लैंड से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित टेक इट डाउन एक्ट किससे संबंधित है? एआई जनरेटेड डीप फेक सामग्री के नियंत्रण हेतु, कुछ इस्लामिक देशों के लोगों पर आवागमन प्रतिबंध लगाने हेतु, रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने हेतु, चीन के आयात पर पारस्परिक शुल्क लगाने हेतु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एआई जनरेटेड डीफेक्ट सामग्री के नियंत्रण हेतु। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्रथम सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? भारत, चीन, नेपाल, भूटान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में उत्तर भारत का पहला
सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के जेवर में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने विधानसभा कार्रवाई का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मैथिली भाषा के लिए कविता संग्रह बनारस आ हम के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? नेहा झा मैनी, औदैत्य कोलारकर, प्रवेश यादव, ज्योति कुमारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नेहा झा मैनी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हाल ही संदर्भों में चर्चित शब्द 3R किससे संबंधित हैं? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, सर्कुलर इकोनॉमिक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद, विदेशी नीति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्कुलर इकोनॉमिक। 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री द्वारा, गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली STEM का संबंध किससे है? शिक्षा से, जैव प्रौद्योगिकी से, बैंकिंग से, कृषि से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षा से। और STEM मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले AI संचालित देश के पहले AI संचालित उपकरण का नाम क्या है जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है? अमृत स्वच्छ भारत, अमृत स्वच्छ भारत, अमृत उपचार भारत, अमृत निरोग्य भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमृत स्वच्छ भारत। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020-24 के दौरान कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 7.9%, 8.3%, 8.8%, 9.1%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 8.3%। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। किस राज्य ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट ऐप लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रतन टाटा के नाम सम्मान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक्स पार्क क्षेत्र का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखा है? कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असम ने। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। वर्ष 24-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतःप्रवाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 24-25 में भारत में FDI का अंतःप्रवाह वर्ष 23-24 की तुलना में 14% वृद्धि दर्शाता है।
सबसे अधिक एफडीआई भारत को मलेशिया से प्राप्त हुई। सबसे अधिक एफडीआई सर्विस सेक्टर में प्राप्त हुई। राज्य में सबसे अधिक एफडीआई दिल्ली को प्राप्त हुई। तो इसमें से गलत कथन का चयन करना था। तो एफडीआई में सबसे अधिक जो प्राप्त हुआ वो महाराष्ट्र हुआ है, और सबसे एफडीआई जो भारत को मिला है वो है मलेशिया नहीं, सिंगापुर से। तो इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा, गलत कथन का चयन करने के लिए बोला था। 2 और 4 दोनों गलत हैं, 1 और 3 सही है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 4 गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हाल ही में किस खाड़ी देश ने टूरिज्म पहल की शुरुआत की है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान, कतर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब ने। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है? 2028, 2030, 2033, 2035। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। प्रायः समाचार पत्रों में चर्चित नारगोन कारावाक क्षेत्र किस देश में स्थित एक स्वायत्त क्षेत्र है? आर्मेनिया, अजरबैजान, यूक्रेन, ताइवान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अजरबैजान। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण मापदंडों में संशोधन किया गया। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार लघु उद्यमों में निवेश और टर्नओवर सीमा क्रमशः कितनी है? निवेश 5 करोड़, टर्नओवर 10 करोड़। निवेश 10 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़। निवेश 25 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़। निवेश 2.5 करोड़, टर्नओवर। तो इसमें से कौन सा सही है? तो सिर्फ सी सही है। इसका डिटेल क्वेश्चन नंबर 5 में बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर अब 40 देखते हैं। हाल ही में संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानून अधिनियम 2024 के तहत बैंक खाता धारकों को अधिकतम कितने नॉमिनी रखने की अनुमति देता है? 2, 3, 4, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 7-8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में प्रथम शौर्य बेदराम उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के सम्मान में अब तक की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला निर्मित करना, सशस्त्र बलों को आधुनिक रक्षा उपकरण को संचालित करने हेतु प्रशिक्षण देना, सशस्त्र बलों को राज्य की सांस्कृतिक गतिविधियों से अवगत कराना, भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 7 से 9 2025 तक गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? 242, 244, 246, 250। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 244। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ और किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? गांधीनगर फ्रांस के द्वारा, नई दिल्ली फ्रांस, नई दिल्ली जापान, कोलकाता ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर होगा युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में, फ्रांस के सहयोग से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। पर्पल फेस्ट 2025 निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, दिव्यांग जन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिव्यांग जन से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार के किस परियोजना का हिस्सा है? सागरमाला परियोजना, पर्वतमाला परियोजना, मेट्रो परियोजना, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्वतमाला परियोजना। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को कौन सा अधिकार घोषित किया है? मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, मानव अधिकार, गैर संवैधानिक अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया? दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एकल महिला स्वरोजगार उत्तराखंड में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय आवास आवंटन में दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण शुरू किया? 2%, 4%, 5%, 6%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4%। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरीखम ए का उद्घाटन किया गया है? असम, मेघालय, झारखंड, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघालय। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक जो भी देख रहे हैं इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी हमें और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हों। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा केरल। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।